नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सभी। तो हमने ग्रेड थर्ड के लिए राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। आज हमने लाइव सेशन लिया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो सही नहीं हो पाया, तो मैं दोबारा से ये वीडियो जो है ऑफलाइन रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। दोस्तों, जो भी दोस्त देखें, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप नए हैं तो भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है। तसीमो, मारवाड़, जयपुर और शेखावाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है तसीमो कांड है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों हम लोग तसीमो कांड जो है 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को धौलपुर के अंदर हुआ था। दोस्तों तसीमो जो है गांव है धौलपुर के अंदर, और तसीमो गांव, धौलपुर के तसीमो गांव के अंदर 11 अप्रैल 1947 को छत्तर सिंह और पंचम सिंह नाम के व्यक्ति जो है ये तिरंगा फहराते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों दो प्रश्न यहाँ से एग्जाम में और पूछे गए, कौन कौन से सुनिएगा। एग्जाम में ये पूछा गया कि छत्तर सिंह और पंचम सिंह का संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों छत्तर सिंह और पंचम सिंह का संबंध जो तसीमो कांड से है दोस्तों। और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ज़्यादा तो ये पूछा गया कि तसीमो गांव कहाँ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तसीमो गांव जो धौलपुर के अंदर है। फिर से बोल रहा हूँ, 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर के तसीमो गांव के अंदर छत्तर सिंह और पंचम सिंह नाम के व्यक्ति जो थे तिरंगा फहराते हुए शहीद हो गए थे। दोस्तों ये प्रश्न अभी आरपीसी ग्रेड सेकंड के अंदर ग्रुप बी के पेपर के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों। चलिए, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था। ये प्रश्न भी दोस्तों ग्रेड सेकंड के अंदर 2022 के पेपर के अंदर ग्रुप बी के अंदर पूछा गया। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सीताराम साधु का संबंध जो है किसान आंदोलन से था। दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, साधु सीताराम का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 1897 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू हुआ था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से लेकर के 1941 तक यानी 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन देश का प्रथम व्यापक, पूर्णतः अहिंसक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सफल किसान आंदोलन था, जो कि सबसे लंबे समय तक यानी 44 वर्षों तक चला था और पूर्णतः सफल किसान आंदोलन था, पूर्णतः अहिंसक था। और एक ऐसा आंदोलन, राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर का था, वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 ईस्वी तक चला था। साधु सीताराम दास के द्वारा 1913 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों 2011 के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि 1911 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो 1911 में साधु सीताराम दास कर रहे थे। आपने भी देखा, साधु सीताराम दास ने 1897 से लेकर 1913 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों 1916 ईस्वी के अंदर साधु सीताराम दास की अध्यक्षता के अंदर किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। ध्यान दीजिए, किसान पंच बोर्ड का गठन साधु सीताराम दास की अध्यक्षता के अंदर 1916 ईस्वी के अंदर किया गया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस बार पेपर के अंदर ग्रेड फर्स्ट के पेपर के अंदर पूछा गया। दोस्तों बोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे। पहली बार पूछा गया दोस्तों कि बोजी लंबरदार का संबंध जो है वो किस आंदोलन से था। दोस्तों ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, सीकर और बेंगू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भरतपुर। बोजी लंबरदार का संबंध जो था दोस्तों भरतपुर किसान आंदोलन से था। दोस्तों चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों भरतपुर राज्य में 1931 ईस्वी के अंदर नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे क्या हुआ, इस नए भूमि बंदोबस्त जो 1931 में लागू किया गया, इस भूमि बंदोबस्त से भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जब राज्य ने इस ओर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, जब ध्यान नहीं दिया राज्य ने, तो क्या हुआ, 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और बोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में बोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन क्या हुआ दोस्तों, समाप्त हो गया। ये जो व्याख्या मैंने ली है दोस्तों, ये कक्षा 9 की किताब से ली है, आप देख सकते हैं कक्षा 9 के पेज नंबर 30 से ये व्याख्या जो मैंने ली है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रहे भविष्य में अगर आपसे पूछे कि बोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे, तो बोजी लंबरदार भरतपुर आंदोलन से संबंधित थे। या कल को इसके विपरीत ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि भरतपुर किसान आंदोलन से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा, तो भरतपुर आंदोलन से बोजी लंबरदार का नाम जो जुड़ा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों के अंदर बेसड़ा गांव किस राज्य में था। दोस्तों ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों के अंदर बेसड़ा गांव किस राज्य में था। दोस्तों
ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और ईडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर है डूंगरपुर। इसका राइट आंसर डूंगरपुर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को बासिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ। ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म जो एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। और गोविंद गिरी ने डूंगरपुर में बेसड़ा नामक गांव गोविंद गिरी डूंगरपुर में बेसड़ा नामक गांव के निवासियों जाति से बंजारा थे। रीट 2018 के पेपर के अंदर ये पूछा गया था दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार के अंदर हुआ था दोस्तों। भगत आंदोलन भीलों में सामाजिक उत्थान के लिए किया गया पहला आंदोलन था। 1881-82 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे तो गुरु गोविंद उनसे मिले तथा उनसे प्रेरणा पाकर गुरु गोविंद ने आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में संत सभा की स्थापना की। ध्यान दीजिए, संत सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी के अंदर गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई और इस संत सभा के 10 नियम थे दोस्तों। संप राजस्थानी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है प्रेम, बंधुत्व, मेल मिलाप दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये भी धनुष चयन बोर्ड के अंदर पूछा गया। गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो था 1903 ईस्वी के अंदर सन पूछा गया। 1903 ईस्वी के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी भूखिया गांव बांसवाड़ा के पास किया और प्रतिवर्ष यह अधिवेशन इसी पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को होने लगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही वार्षिक अधिवेशन मानगढ़ में 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को आयोजित हुआ और इस अधिवेशन पर मेवाड़ भील कोर सैनिकों ने गोलीबारी की जिसमें लगभग 1500 भील जो थे दोस्तों मारे गए थे। इसके बाद में गोविंद गिरी को विशेष न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में अहमदाबाद न्यायालय जो था उसने इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और यही सजा पुनः घटाकर के 10 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट है कि गोविंद गिरी व उनकी पत्नी ने अपने जीवन का शेष समय जो था गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया और यहीं पर इनकी मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार जो था किया गया। ध्यान रहे दोस्तों, गोविंद गिरी ने अपने जीवन का अंतिम समय जो था गुजरात के कंबोई नामक जगह पर बिताया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? जगह का नाम बताना। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली और बीकानेर। अलवर, भरतपुर, करौली और बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है करौली। इसका राइट आंसर दोस्तों करौली है। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो गया इसका करौली। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न जो है पहले आरपीसी ग्रेड फर्स्ट 2011 के अंदर पूछा गया और अभी हाल ही में आयोजित एग्जाम वनपाल 2022 के पेपर के अंदर यानी लगभग 10 साल के बाद ये प्रश्न जो रिपीट हुआ है। भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है कि कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में किसानों ने आंदोलन कब किया, तो सन भी आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिए 1927 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। करौली में जन जागृति का श्रेय जो है वो कुंवर मदन सिंह को दिया जाता है। कल को अगर हमसे पूछे कि करौली में जन जागृति का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, तो करौली में जन जागृति का श्रेय दोस्तों कुंवर मदन सिंह को दिया जाता है। करौली के कुंवर मदन सिंह ने फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1927 में बेगार प्रथा समाप्त करने, खेती की रक्षा के लिए सूअर मारने की जगह गलत लिखा गया, सूअर मारने की स्वतंत्रता एवं उर्दू के बजाय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? वनपाल 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो ऑप्शन है खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा और रिखबदेव। इसका राइट आंसर दोस्तों बारापाल। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह जो है बारापाल से शुरू हुआ था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भील आंदोलन 1860 से 19 ईस्वी। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों एवं राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का कारण था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची थी दोस्तों। इनके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी थे और 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता रहा दोस्तों। फौज की कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़कर सघन जंगलों एवं पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ ये एक समझौता जो था दोस्तों वो हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किस के माध्यम से संगठित किया? वनपाल 2022 के अंदर पूछा गया कि गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया था दोस्तों। ऊपर भी हम पढ़ करके हैं, संत सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने भीलों एवं ग्रासियों को संगठित किया था दोस्तों। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गोविंद गिरी ने संत सभा के माध्यम से मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा आदि के भील एवं ग्रासियों को संगठित करने का प्रयास किया था। हम ऊपर अभी डिस्कस करके हैं कि संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी के अंदर गोविंद गिरी के द्वारा की गई और इस संस्था के 10 नियम थे। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये सब कुछ हम अभी ऊपर की स्लाइड के अंदर दोस्तों पढ़ करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। वनपाल 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया कि बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो बरड़ किसान आंदोलन दोस्तों बूंदी रियासत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। बूंदी में 25 प्रकार के लाग थे। जैसे बेंगू किसान आंदोलन जो था वहां भी 25 प्रकार के लाग थे, वैसे बूंदी के अंदर भी 25 प्रकार के लाग थे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बूंदी किसान आंदोलन बरड़ क्षेत्र के किसानों ने किया, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी एवं बिजोलिया के बीच का पथरीला एवं कठोर भाग जो है उसे बरड़ कहा जाता है और बरड़ क्षेत्र में किसानों ने जो आंदोलन किया वो बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन के नाम से जाना गया। अभी वनपाल के एक पेपर के अंदर ये पूछा गया था दोस्तों कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व जो था नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया और बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के दौरान डाबला या डाबी हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों के द्वारा सभा की गई, जहां पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, नाम याद रखिए, इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई और इस गोलीकांड में नानक भील और देवीलाल गुर्जर नाम के 2 व्यक्ति जो थे वो शहीद हो गए थे दोस्तों। माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है। वनपाल 2022 के अंदर पूछा गया 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों 1925 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन जो था ये पुष्कर में आयोजित हुआ था दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन जो था, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन पुष्कर में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक, जाबनवाल शर्मा, गोकुलभाई भट्ट और ऑप्शन डी है कोमल कोठारी। तो दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है दोस्तों। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है दोस्तों। यदि विजय सिंह पथिक के बारे में खास बातें देखें तो ध्यान दीजिएगा। विजय सिंह पथिक का जन्म जो है 1882 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली नामक कस्बे में हुआ था और इनकी जाति गुर्जर जाति थी। ध्यान दीजिए, विजय सिंह पथिक गुर्जर जाति के थे और इनका मूल नाम भूप सिंह था। काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर, जाति साथ में बोल दीजिए, भूप सिंह गुर्जर था और उपरमाल में इन्हें महात्मा के नाम से जाना जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को, क्रांतिकारियों में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है, जबकि किसान आंदोलनों में बिजोलिया किसान आंदोलन को देश में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड 2000 जो अभी एग्जाम हुए थे, फर्स्ट ग्रेड 2020 के जो पिछले 2 साल पहले, उन 2020 के एक पेपर के अंदर ये पूछा गया था। क्या प्रश्न था अभी बताता हूँ, पहले अपन थ्योरी देखते हैं। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1909-10 ईस्वी के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु इनको यानी विजय सिंह पथिक को खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास राजस्थान भेजा। यही प्रश्न पूछा गया था ग्रेड फर्स्ट के अंदर कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? तो राइट आंसर था रास बिहारी बोस। इंपॉर्टेंट है, विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी के अंदर हरियावली अमावस्या के दिन 13 सदस्यीय ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना भीलवाड़ा के बेरेसाल के बास नामक गांव में की और इसका अध्यक्ष या यूं का सरपंच जो था श्री मन्ना पटेल को बनाया गया था दोस्तों। लास्ट प्रश्न आज का, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहां से प्रारंभ किया? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से किया था। ध्यान से देखिएगा, राजस्थान केसरी, यदि मैं राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात करें तो ध्यान से सुने, 1920 ईस्वी के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके संपादक जो थे रामनारायण चौधरी थे और वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज के द्वारा दी गई। जमनालाल बजाज जिनका जन्म काशी के सीकर में बास में हुआ था। जमनालाल बजाज स्वयं को गांधी जी का 5वां पुत्र, देश का गुलाम नंबर 4 कहते हैं। जमनालाल बजाज के अनुसार पहला देश गुलाम यानी भारत गुलाम, दूसरा राजस्थान, तीसरा सीकर और चौथा सीकर के काशी के पास में रहने वाले जमनालाल बजाज गुलाम। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको हमारी ये इम्पोर्टेंट वीडियो
जो इंपॉर्टेंट पर्सनों की वीडियो सीरीज पसंद आई है तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।